खाली फ्री बोल दीजिए बस, आदमी कहीं दबाने को तैयार हो जाए। अरे एक महात्मा तो कहते थे कि फ्री में यदि फिनाइल मिले तो लोग वो भी पीने को तैयार हो जाएंगे, भीतर साफ कर देगा पूरा। जैसे काकभूषुंडी जी ने प्रचार किया कि 1 महीने तक गुरु जी कोई फीस नहीं लेंगे, लंबी कतार लग गई भगवान शंकर के कार्यालय के आगे। और अब बाबा को क्या देखना है हो, शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, अब बोलना शुरू कर देते। वो तो त्रिकालदर्शी है। पराठा खा के आए हो तुम आज, परसों स्कूटी से गिरे भी थे तुम, बच गए, ये हुआ वो हुआ। भगवान शंकर हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। देखते देखते बाबा की इतनी ख्याति हो गई, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगा कार्यालय के आगे। लोग आपन आपन चादर बिछाने लगे। बात पहुंची मां कौशल्या के पास। दासियों ने जाकर कहा बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ। हाथ पकड़ते हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा सेवकों को लेकर जाओ और पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम के भाग्य के बारे में पूछना है। शंकर भगवान कार्यालय खोल के देख रहे थे हाथ। तब तक महल के सेवक पहुंचे, जाकर भीड़ हटाकर पहुंचे कार्यालय में। लोग बोले ओवरटेक न करिए, लाइन में आइए। बोले हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं। जाकर सेवकों ने कहा कि आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले आई एम द शंकर शर्मा, मैं हूं शंकर शर्मा, ये हमारा चेला भूसुंडी नारायण पांडे, बताइए क्या बात है? सेवकों ने कहा कि चलिए महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। जैसे बाबा सुने, काकभूषुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर चले के जा से। अब जो लोग 12 बजे से लाइन लगाए हैं वो बोले बाबा कहां चले, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तहार भाग तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य दर्शन करने जा रहा हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं यहां पर। बाबा काकभूषुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, रोक दिए, कहे रुकिए रुकिए रुकिए, आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले मैं हूं शंकर शर्मा। से द्वारपालों ने कहा एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला नहीं जाएगा आपका। बाबा बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए, भूज पूरी खिलाइएगा। काकभूषुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो चेला को बाहर। बाबा बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई गणित लगा के बुला लूंगा तुमको। काकभूषुंडी जी बाहर रुक गए। भगवान शंकर भीतर महल में गए। मां कौशल्या ने पांव पखार कर पूजन किया है बाबा का। उनको क्या मालूम कि भगवान शंकर आए हैं साक्षात है। पूजन किया हो, दिव्य आसन पर पधराया। गोद में लेकर मेरी मां भगवान रघुनाथ जी को आई। अब आप दर्शन करिए, जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को, राघव जी को देखा हो, बाबा गदगद हो गए। लेकिन भगवान शंकर को उसी क्षण काकभूषुंडी जी की याद आ गई। अरे हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमारा चेला दर्शन से वंचित रह गया है, बाहर बैठा है। मां ने लाकर कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बताइएगा बाबा। शंकर जी बोले महारानी बता तो देता, लेकिन एक समस्या है थोड़ी। मां पूछी क्या समस्या है? बाबा बोले ऐसा है कि हमार सब पोथी पतरा लेकर हमार चेला झोली लेकर बाहर खड़ा है, और जब तक चेला पोथी लेके आएगा नहीं हम बताएंगे का। मां बोली उनको बुलवाना है का? बाबा बोले बड़ी कृपा होती, स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे भीतर घुसे, मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी आपने कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हारा हारा महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम करके खड़े हो गए। मां कौशल्या ने राम जी को भगवान शंकर के गोद में दिया, हाथ में बाबा लिए, ऐसे गोद में रघुनाथ जी को बाबा लिए, ले करके भगवान का दाहिना हाथ ले करके ऐसे शंकर जी देख रहे हैं।
काकभूषुंडी जी को जलन होने लगी। मन में सोचे गुरु जी अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा, महारानी जी नमस्ते, माई सेल्फ भूसुंडी नारायण पांडे, मैं चेला ऑफ गुरु जी का चेला हूं मैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, गुरु जी नहीं बताए होंगे। माँ बोली क्या है? इधर बाबा देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले, हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। मां बोली देख लीजिए। तो काकभूषुंडी जी भगवान के छोटे छोटे पांव अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, एक ही हाथ में दोनों पांव, और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस दूसरे हाथ को लेकर अपने सिर पे रख लिए।